यार आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या होता है? ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होगी, बहुत सारे लोगों को तो बहुत कुछ पता होगा। डीएचसीपी के ऊपर बड़े बड़े झंडे गाड़ रखे होंगे उन्होंने। बट कृपया करके चुपचाप सुन लें कि इसकी ज़रूरत क्यों है। ओके, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम है किसका? शहबाज का। ठीक है। ये एक सिस्टम है मंजीत का। और हम इसको यहाँ कर लेते हैं। ये एक सिस्टम है नाजिम का, सोहराब, कासिम। कौन रह गया अभी? शहजाद को तो सिस्टम दे दो सर। सैयद का सिस्टम नहीं, वो तो आईटी हेड है। कौन रह गया अभी? नाम बताओ यार, जल्दी जल्दी। अब्दुल है क्या? अब्दुल। अब्दुल। ऐसे भी शहजाद को भी नई सिस्टम मिली है। है ना। और ये आ गए हमारे नवाब भाई। ठीक है। और ये लगी है हमारी क्या चीज़? फायरवॉल। ठीक है, जिसके ऊपर क्या चल रहा है? डीएचसीपी नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। यहाँ एक नेटवर्क, ये डीएचसीपी क्या है, ये नहीं चल रहा है अभी के लिए, ये समझ लो। और इसे हैंडल करता है कौन? आईटी हेड शहजाद। शहजाद। ठीक है। मैं इसे रेड कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में इसका स्टेटस लगने वाला है शहजाद के व्हाट्सएप पे। ठीक है। अब इसे कुछ ऐसे समझो कि एक ऑफिस में काम कर रहे हैं सारे लोग। हम्म। ठीक है। शहजाद, मंजीत, नाजिम, सौरभ, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? एक कंपनी में काम कर रहे हैं। अपना लैपटॉप लेके आते हैं सुबह और ऑन करते हैं और उसमें वाईफाई कनेक्ट करते हैं या लैन कनेक्ट करते हैं। और लैन से कनेक्ट करके क्या करते हैं ये लोग? इंटरनेट यूज़। और डीएचसीपी चल नहीं रहा है यहाँ। तो शहजाद क्या करता है? शहजाद आता है आके, जैसे ही शहबाज आया, शहबाज के लैपटॉप में क्या डालता है? आईपी एड्रेस। यहाँ आईपी डाल दी 192.168.1.2। इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, 192.168.1.1, और डीएनएस 8888 और डीएनएस 88844। ठीक है। हम्म। फिर थोड़ी देर में मंजीत आ जाता है तो मंजीत के लैपटॉप में, फिर थोड़ी देर में नाजिम आ जाता है नाजिम के लैपटॉप में। अब थोड़ी देर में सौरभ आया सौरभ के लैपटॉप में। दोपहर हो गई, शहजाद थक गया। अब तो वो भूल गया मैंने पहले कहाँ से कहाँ तक रेंज डाली थी, है ना। 12, यहाँ 12 दे दिया, यहाँ भी 12, सॉरी 13 दे दिया, 14 दे दिया, 15 दे दिया। आगे शहबाज भूल गया कि मैंने कहाँ तक आईपियाँ यूज़ कर ली है। ठीक है। अब इसमें से एक, मान लो तासिम आया, तासिम ने ऑलरेडी अपने लैपटॉप के अंदर आईपी दे रखी है 100। हम्म। अब शहजाद का तो ये चलेगा, एक एक कर करके सिस्टम पे जो आईपी डाल रहा है शहजाद, इस पे 12, 13, 14, 15, लास्ट में जाके उसने आईपी डाली। फिर अगले दिन ये लोग चले गए ऑफिस से, अपने घर चले गए। जाने के हम्म। बाद क्या होगा? नेक्स्ट डे फिर आएंगे, फिर से शहजाद आएगा और फिर 50 लोगों के लैपटॉप में क्या डालेगा? आईपियाँ डालेगा। सो इज इट इजी फॉर द नेटवर्क इंजीनियर? नो। नहीं। बहुत हार्डली हो जाएगा। थक जाएगा बंदा। ठीक है। अब बीच में हुआ ऐसा कि 8888 आईएसपी की तरफ से कहीं ब्लॉक हो गया, कोई भी लोग कुछ वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? डीएनएस चेंज करना है, 888 की जगह 111 डालना है। नेटवर्क के अंदर है 230 लोग, यानी कि 230 सिस्टम। अब हम्म। ये सबका नेट हो गया बंद क्योंकि सबके लैपटॉप में क्या डाला था शहजाद ने? 8888। 8888 कहीं से ब्लॉक होने लगा, अब वहां पे डालना है हमें 1111।
अब 230 लोगों के सिस्टम में जाके शहजाद 888 हटा के 111 डालेगा। हो गई शाम। जब तक आईपी हम्म। डली, डीएनएस डला, तब तक क्या हो गया, शाम हो गई, लोग चले गए अपने घर। अगले दिन पता लगा 8888 फिर से सर्विस चालू हो गई है। फिर अगले दिन लोग आए, अब वो 111 हटाएगा, एक 888 डालेगा। हम्म। आसान है ये काम? नो सर। बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है। अब आईपी तो इम्पोर्टेंट है हमारे नेटवर्क के लिए, बिना आईपी के तो नेट चलेगा नहीं, बिना डीएनएस के नेट चलेगा नहीं। आईपी हर एक केस में चाहिए। तो क्या ये लैपटॉप में डीएनसीपी आईपी यूज कर। किसी तरह, चलो शहजाद ने अपने साथ 4 बंदे और रख लिए, ठीक है, और किसी तरह मैनेज हो रहा ही है। बट अब लैपटॉप में तो लोगों को आईपी डालना आप सिखा दो, लोगों के पास मोबाइल फोन भी आ गए, सिर्फ इसमें हम्म। भी नेट चला दो मेरे मोबाइल में। अब 230 बंदों के मोबाइल में नेट आईपी डालने के लिए सहवाज फिर से लग गया, शहजाद। क्या ये काम आसान है कि 230 लोगों के लैपटॉप में डेली आईपी डालना, आईपी हटाना, और आईपी चेंज हो गई फिर उसे मैनेज करना, डीएनएस मैनेज करना, मोबाइल फोन्स मैनेज करना, क्या ये इंटर। आईटी के बंदे के लिए आसान है? नहीं। नो। तो इसको आसान बनाया गया। आसान बनाने के लिए क्या किया गया, आईटी के ये बंदे को एक टर्मिनोलॉजी दी गई, जिसका नाम रखा गया क्या, डीएचसीपी। डायनामिक होस्ट प्रोटोकॉल। डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। अब शहजाद को पता लगा, अच्छा डीएचसीपी भी कुछ होता है भाई, इस दुनिया में एक डीएचसीपी नाम का भी बंदा है जो मेरी हेल्प कर सकता है। मैंने जो आईटी के 4 बंदे रख रखे हैं, उस 4 बंदे की जगह अगर मैं डीएचसीपी वाले नाम के बंदे को रख लूँ यहाँ, तो मेरी कॉस्ट भी नहीं लगेगी और मेरा काम भी होगा ऑटोमेटिक। तो हम्म। शहजाद ने बोला चलो मैं अब समझता हूँ कि डीएचसीपी पहले काम कैसे करता है। अब तो एक बंदा है, शहजाद ने बंदे को रखा, भाई इसमें आईपी डाल दे। वो आया, आईपी डाल के चला गया, उसने गलत आईपी डाल दी। शहबाज ने लगाया उसे 2 थप्पड़ और आईपी सही कर दी। क्योंकि वो इंसान है, तो शहबाज उसे बोल सकता है, उसे समझा सकता है, उसे मार सकता है। बट ये तो कोई इंसान नहीं है। तो हम्म। शहजाद ने बोला अच्छा मैं डीएचसीपी नाम के बंदे को तो रख रहा हूँ, डीएचसीपी की टेक्नोलॉजी तो यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में डीएचसीपी होता क्या है, ये तो मुझे समझना चाहिए ना। अगर कल को नेटवर्क पे इशू आया तो मैं चेक कैसे करूंगा? तो शहजाद ने करा इसको पढ़ना शुरू। हालांकि शुरू नहीं करा अब तक, वो पता नहीं कब करेगा, बट मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि पढ़ना शुरू करा। शहजाद को पता लगा कि ये डीएचसीपी क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। शहजाद ने बोला अच्छा नाम तो ये है इसका, एड्रेस क्या है इसका? एड्रेस मतलब पता कैसे लगाऊंगा मैं कि मेरे नेटवर्क के अंदर जो भी पैकेट्स जा रहे हैं, ये शहजाद भेज रहा है फायरवॉल तक, फायरवॉल भेज रहा है ऊपर। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि सॉरी, मंजीत और सहवाज भेज रहे हैं फायरवॉल को, फायरवॉल भेज रहा है आईएसपी को, आईएसपी भेज रहा है आगे, तो वो तो हो गया इंटरनेट का पैकेट। मैं हम्म। ये कैसे पता लगाऊंगा उन पैकेट्स में से कि डीएचसीपी का पैकेट कौन सा है? तो बीच में आया क्या, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर। क्योंकि पोर्ट नंबर के बेस पे ही नेटवर्क क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। अगर पोर्ट नंबर 53 दिखेगा, फायरवॉल समझ जाएगा ये किसके लिए है, डीएनएस के लिए। डीएनएस के लिए है। पोर्ट नंबर 443 दिखा, फायरवॉल समझ जाएगा किसके लिए है, पोर्ट नंबर 80 दिखा, फायरवॉल समझ जाएगा किसके लिए है। ठीक है। सो सेम चीज यहाँ आई डीएचसीपी सर्वर के साथ, कि पोर्ट नंबर क्या है इसका। तो पोर्ट नंबर निकला क्या, 67 और 68। हम्म। 67 और 68। 68 ढूंढने का आसान तरीका बताता हूँ। आप लिख सकते हो व्हाट इज डीएचसीपी सर्वर, आपके सामने डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ, अब डीएस। हमें डीएचसीपी सर्वर का नहीं चाहिए, दोनों देखते हैं। ये देखो आ गया पोर्ट नंबर 68, पोर्ट नंबर 67। 7। किसका प्रोटोकॉल है ये, किस प्रोटोकॉल यूडीपी के का। ऊपर काम करता है? यूडीपी के ऊपर। यूडीपी किस ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे काम करता है? फोर्थ। फोर्थ लेयर यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, पहला टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी यूडीपी। टीसीपी के अपने अलग कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो टीसीपी के अंडर में चलते हैं,
यूडीपी के कुछ अलग प्रोटोकॉल्स हैं जो यूडीपी के अंडर में चलते हैं, तो उन्हीं में से एक प्रोटोकॉल है डीएचसीपी, जो काम किसके साथ करता है, यूडीपी के साथ। क्यों? क्योंकि यूडीपी फास्ट होता है। अब आपके लैपटॉप में आईपी है ही नहीं, आप यहाँ हाँ। समझो कि आपके लैपटॉप में आईपी है ही नहीं। जब आईपी ही नहीं है, आप रिक्वेस्ट किस लिए भेज रहे हो? आईपी के लिए। तो क्या हम्म। आप टीसीपी का यूज करके इस सर्विस को टीसीपी के साथ स्लो करना चाहोगे या फास्ट करना चाहोगे? फास्ट में चाहिए। फास्ट करना चाहेंगे, फटाफट हमें आईपी मिले, हमारा नेट चले। और दूसरी चीज टीसीपी बनाता है क्या? टीसीपी बनाता है कनेक्शन। कनेक्शन बनाने के लिए क्या करता है? वो करता है 3 वे हैंडशेक। शहजाद के पीसी से फायरवॉल तक एक टीसीपी का पैकेट जाएगा कि मैं कनेक्शन बनाने आया हूँ तेरे साथ। फायरवॉल एक रिप्लाई करेगा, ले भाई तू अपना एक्नॉलेजमेंट और मैंने भी रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं भी कनेक्शन बनाना चाहता हूँ तेरे पास। फिर यहाँ से शहबाज क्या करेगा, एक उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है भाई हमारा कनेक्शन बन गया। अब हमारा क्या है? अब हमारा एक सिंगल कनेक्शन हमने आपस में ऐसे करके टर्मिनेट कर लिया है। डन। तो क्या जब हमारे लैपटॉप में आईपी है ही नहीं, उस कनेक्शन के अंदर क्या जाता है? कनेक्शन बनाने के लिए जाता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, यही जाता है। जब हमारे लैपटॉप में आईपी ही नहीं है तो कनेक्शन बनेगा कैसे? ये भी मसला है। आईपी क्या है हमारे लैपटॉप के अंदर? हमारे लैपटॉप के अंदर आईपी है 0.0.0 और उससे भी बड़ा 0। जब 0.0.0 हमारे लैपटॉप में आईपी है, आईपी है ही नहीं, तो वो कनेक्शन बनाएगा कैसे? क्योंकि टीसीपी कैसे काम करता है? पहले कनेक्शन बनाता है, उसके बाद काम करता है। तो इसीलिए यूज़ किया गया किसका? यूडीपी का। ताकि यूडीपी क्या करता है, एक तो फास्ट होता है, ऊपर से इसको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आया किसी को? हम्म। कोई डाउट है यस किसी के सर। पास? नो सर। ओके। मेरे पास है सर। हाँ पूछो। हाँ, इसका फिर भी डीएचसीपी से यूडीपी पे तो चलता है, ठीक है, प्रोटोकॉल पे चल रहा है, फास्टर है। बट एक्नॉलेजमेंट तो फिर भी आ रहा है ना कि हमारे पास हम हमारे सिस्टम को आईपी मिल जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि इससे कनेक्शन हो चुका है। बट वो आप समझ जाते हो एक्नॉलेजमेंट ना, तो आपका हमारी लैपटॉप टीसीपी में आ समझ रही है ना। जाता है, लेकिन हाँ। फायरवॉल नहीं यूटीपी में थोड़ी समझता हमारी ना। एक्नॉलेजमेंट आ रही है। सहबाज बता देगा, सहबाज बता दो। मतलब सर टीसीपी में हमारा एक्नॉलेजमेंट आता है। यूटीपी तो हमारी फास्ट सर्विस होती है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता उसमें। हम्म। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाया जाता है वो। हम्म। इसमें बट सहवाज एक्नॉलेजमेंट, मेरा क्वेश्चन ये है ना। आईपी आईपी मिलने के बाद एक्नॉलेजमेंट देगा ये। हम्म। बट टीसीपी का काम क्या होता है? आपको इस फायरवॉल के से आईपी चाहिए, ठीक है। हम्म। अगर आप आईपी आपको चाहिए और आप टीसीपी के ऊपर जा रहे हैं, तो वो आईपी से पहले क्या करेगा? कनेक्शन बनाएगा। हाँ। कनेक्शन बनाने के लिए तो ऑटोमेटिक आपके पास सोर्स आईपी होनी चाहिए ना। हाँ, होनी चाहिए। जब आईपी है ही नहीं तो आप कनेक्शन कैसे बनाओगे? ओके। इसीलिए तो यूडीपी का यूज़ किया गया, क्योंकि इसको कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। हम्म। सोर्स आईपी हो या ना हो, वो अपने पास से ही भेज देगा 000। मैं दिखाऊंगा अभी पैकेट्स आपको, ओके। ठीक है। सो समझ में आया कि डीएचसीपी का यूज़ क्यों करते हैं हम? हम्म। हमारे काम को आसान करने के लिए, ताकि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर आईटी का बंदा है, उसको बार बार ये काम ना करना पड़े, चीज़ें ऑटोमेट रहे। लोगों बस ये वो क्या करेगा, फायरवॉल ऑन करके चला जाएगा। लोग आएंगे, सहवाज आया अगले दिन आके वाईफाई कनेक्ट करेगा, इंटरनेट चल जाएगा। मंजीत आया, लैपटॉप ऑन करा, लैन केबल लगाई, आईपी मिल गया, नेट चल गया। नाजिम आया, अपने तरीके से नेट चलाना चाहा, नेट चल गया। सौरभ आया, नेट चल गया। जो भी बंदा आ रहा है नेटवर्क में, नेट चलता चला जा रहा है। अब अगर सुबह 9 बजे का ऑफिस है और किसी बंदे ने बोल दिया, भाई मेरे पास काम बहुत है, मैं सुबह 6 बजे आ रहा हूँ काम करने, कल 5 बजे तो हम्म। यहाँ शहजाद को आना पड़ेगा। हाँ। और गलती से उसने 5 बजे बोल दिया, तो शहजाद बोल देगा मैं 2 दिन की छुट्टी पे हूँ। अब वो 2 दिन की छुट्टी पे वो बंदा तो 5 बजे नहीं आएगा, लेकिन इन सबकी भी छुट्टी हो गई फिर। हम्म। ठीक है। तो ये है प्रॉब्लमेटिक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल नहीं कर सकता था। तो मार्केट में क्या आया? डीएचसीपी। और डीएचसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और डीएचसीपी किस पोर्ट नंबर पे काम करता है? पोर्ट नंबर 67 और 68। 68। अब 2 पोर्ट है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो फंडा होगा इनका भी, आखिर 2 पोर्ट क्यों हाँ। यूज़ कर रहा है? तो 2 पोर्ट यूज़ करने का इसका रीज़न है, जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजोगे, आप किस चीज़ की रिक्वेस्ट भेज रहे हो? क्लाइंट।
DHCP की, किस लिए? IP के लिए भेज रहे हो। आपके पैकेट में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ जा रहा है DHCP, है ना। और ये PCP यहाँ से क्या कर रहा है, रिप्लाई, सॉरी सर्वर फायरवॉल क्या कर रहा है, ये भी यहाँ से आपको रिप्लाई कर रहा है। तो जब चल क्यों नहीं लगा ये, हाँ, तो जब ये आपको रिप्लाई करेगा तो इसके पैकेट के अंदर भी लिखा रहेगा कहीं ना कहीं DHCP। हम्म, तो अब DHCP ऐसे तो लिख के भेज नहीं सकते, तो दो पोर्ट बनाए गए, एक पोर्ट यूज करेगा क्लाइंट, ठीक है, और दूसरा पोर्ट कौन यूज करेगा, सर्वर, ठीक है। सॉरी, शायद मैंने उल्टा लिख दिया, 68 आता है यहाँ, 67 आता है यहाँ, कंफर्म कर लेंगे अभी। तो DHCP 67 सर्वर पे यूज होता है सर। ओके, तो मतलब वो सही था, हाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 67, और यहाँ क्या आएगा 68, ठीक है। इसको भी वेरीफाई करना है, यहाँ आएंगे हम और यहाँ देख लेंगे, यहाँ बताएगा ये यूडीपी पोर्ट नंबर, देखो लिखा है 60 DHCP सर्वर हैव अ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 7 67, ये क्या है, DHCP क्लाइंट हैव यूडीपी पोर्ट नंबर 68। तो क्लाइंट जो यूज करेगा वो 68 पोर्ट नंबर यूज करेगा, और सर्वर क्या यूज करेगा, 67। अब एक प्रोसेस फॉलो होगा यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए नेटवर्क के अंदर, है ना। अब सबने एक साथ रिक्वेस्ट भेज दी इसको, अब ये तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई किसने भेज दिया ये, राइट। तो ये क्या होगा, एक प्रोसेस फॉलो करेगा, मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे ये, पहले ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई करेगा, फिर ये पीसी उस रिक्वेस्ट रिप्लाई को एक्सेप्ट करेगा, फिर ये भेजेगा कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज़ जम गई है, आपने जो आईपी दी है दैट इज़ टोटली करेक्ट। फिर ये इसको एक एक्नॉलेजमेंट देगा फाइनली, ठीक है ये आईपी मैंने आपको असाइन कर दिया है, ठीक है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि जब इसके पास पीसी के पास आईपी है ही नहीं, तो जब ये पैकेट यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, अब सहवाज के सिस्टम से DHCP सर्वर तक क्या जा रहा है, एक आईपी के लिए रिक्वेस्ट जा रही है, क्या जा रही है, एक रिक्वेस्ट जा रही है आईपी के लिए, क्वेश्चन मार्क लगा के कि मुझे आईपी चाहिए, आईपी क्या है, इसमें सोर्स आईपी क्या जाएगी, 0.0.0.0 बताओ कौन बता रहा है, 0.0.0.0 000। और कोई, मैं बताऊं सर, हम्म, अगर वो लैन से कनेक्टेड होगा, नहीं ऐसा नहीं है। भाई आईपी तो है ही नहीं, कनेक्ट कैसे होगा? नहीं, अगर लैन से कनेक्टेड होगा तो मैं वो इथरनेट पोर्ट का बता रहा था। सहवाज, सहवाज आवाज आ रही है मेरी, आ रही है। क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो तुमसे नहीं पूछता है, वो मेरे से पूछता है, तो उसे छोड़ ओके दिया सॉरी करो सर, मेरे आंसर के लिए। सॉरी सर। हाँ, अब मंजीत के मन में डाउट है कि लैन से कनेक्ट कराया है, हाँ, मैंने लैन लैन से से कैसे गया कनेक्ट भाई, करा है, वाई से तो गया मतलब होगा, लैन पोर्ट लैपटॉप का में आईपी आईपी वो नहीं होता है ना होगी। 0.0127, इसलिए मैं बोलना चाह रहा था वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका नाम क्या है, अरे बताओ भाई। शहजाद। हाँ, शहजाद, ठीक है, ये वाला भी स्टेटस लगना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो। अब मैंने अभी एक चीज़ बताई थी कि यहाँ से ये पीसी क्या भेजेगा, पैकेट। एक पैकेट गया पहले यहाँ से, फिर ये फायरवॉल उसका रिप्लाई करेगा, फिर ये यहाँ से रिप्लाई करेगा, फिर ये यहाँ से रिप्लाई करेगा, कितने पैकेट हो गए टोटल, 4। 4 पैकेट हो गए, यानी कि इनके मैसेजेस हो गए ये आपस में कम्युनिकेट करने के, आईपी एक दूसरे को देने के। इस मैसेज का नाम है डोरा। पहले मैसेज का नाम क्या है, डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स क्या होता है, किसी ने देखा डिस्कवरी चैनल? डिस्कवर मीन्स होता है किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, कि मैं ये रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आईपी फाइंड आउट करने के लिए, आईपी ढूंढने के लिए। ओ की फुल फॉर्म बताएगा मुझे कोई?
डोरा की हाँ, नहीं पता सर। किसकी सर? डोरा की फुल फॉर्म। नहीं पता सर। अरे कोई तो बताओ। चलो दिखा दिखा के बताएंगे तुम्हें। समझ गए? ये 4 मैसेज होते हैं, DORA। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चाची से ले लो जाओ। बोलो चाचू पापा बोले। चाची से नहीं लोगे? मेरे ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ये जो 4 मैसेजेस हैं ये मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा करके। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है कि DNS में पोर्ट नंबर 53 यूज होता है या नहीं होता, और HTTP का पोर्ट नंबर 80 है या नहीं है, 443 है या नहीं है? मैं दिखा सकता हूँ। कोई देखना चाहता है तो बता सकता है। नहीं ये तो देखा हूँ सर। कोई नहीं है? ओके। बट एक बार डीएनएस का दिखा दो मुझे। बड़ा शर्मा के बोला तुमने। नहीं डीएनएस नहीं देखा आज तक। डीएनएस का ओके। पैकेट पोर्ट नंबर। सबकी आंखें इस लैपटॉप के ऊपर होनी चाहिए अभी। ये देखो, ये होता है एक वायर शार्क। वायर शार्क होता है आपके लैपटॉप से जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं ना, जा रही हैं आ रही हैं, उन सबको आप कैप्चर करके देख सकते हो। तो अब ये जैसे ही मैंने ऑन करा है तो ये कह रहा है कि आप किस चीज़ को देखना चाहते हो। VMware के अडेप्टर को देखना चाहते हो, लोकल नेटवर्क को देखना चाहते हो, या वाईफाई को देखना चाहते हो? किस चीज़ को देखना चाहते हो? तो मैंने यहाँ वाईफाई कनेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। अब हम ना क्या कर रहे हैं, हमारे इंटरनेट के ऊपर क्या चल रही है, बात चल रही है, हम कनेक्टेड हैं। देख रहे हो ये वाईफाई से कितने पैकेट्स मेरे ट्रांसमिट हो रहे हैं? देख रहा है कोई? हाँ। इस तरीके से पैकेट जाते हैं। ये सिर्फ गूगल मीट हम यूज़ कर रहे हैं, उसके पैकेट्स जा रहे हैं। अगर मैं google.com सर्च भी कर दूंगा तो पता नहीं लगेगा इन पैकेट्स के अंदर कहाँ चला गया google.com। ये देखो, दिख रहा है ये रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि TCP। सबसे ज्यादा तो यूडीपी ही दिख रहा है। हाँ, UDP दिख रहा है क्योंकि क्योंकि हम कॉलिंग पे है ना अभी। हम्म। अब मैं कोशिश करता हूँ एक बार इसको वापस से ऑन करके। वायरशार्क डीएनएस का पैकेट दिखेगा। कोशिश करते हैं हम। google.com गया पैकेट। मुझे इसे रोकना पड़ेगा। रोक दिया है मैंने। ढूंढना पड़ेगा वो google.com का पैकेट कहाँ गया था। दो सर्च। पता नहीं कहाँ चला गया गूगल डॉट। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर? ये है वायरशार्क। इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें अभी। चलो तो मैं पैकेट ट्रेसर पे दिखा दूंगा यार, इसमें तो बहुत बहुत फास्ट चल रहा है ये। कोई बात नहीं रहने दो। मैं DHCP का जब तक पैकेट दिखा दूंगा, क्योंकि वो लोकली चलेगा, उसे हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन है। DHCP क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। किस काम आता है ये?
ये ऑटोमेटिक हमारे नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस असाइन करने के काम आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ मैं पोर्ट नंबर नहीं लिख सर। देता हूँ, पोर्ट DHCP पोर्ट 4 सर्वर 67 DHCP पोर्ट 4 क्लाइंट 68। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, वीडियो जो मैं शेयर करूँगा उसमें से। ये इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब हम अपने अब हमारे पास क्या है ना, सर्वर्स जो होते हैं, सो आप चाहो तो एक अलग से ना सर्वर बना सकते हो अपना, जो आपको आपके लिए क्या काम करेगा, सिर्फ DHCP का काम करेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारे सर्वर होते हैं जो सिर्फ DNS के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो वैसा DNS सर्वर DHCP सर्वर भी बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपनी फायरवॉल के ऊपर भी DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जो हमारे सिस्को के राउटर्स होते हैं, या माइक्रोटिक होता है, या कोई सोफोर 48 जो भी फायरवॉल होती है, उसके ऊपर ये ऑप्शन होता है कि आप DHCP कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सिस्को के राउटर के ऊपर DHCP कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। ये कमांड मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखी है ताकि वीडियो पॉज करके तुम लोग भी इस कमांड को देख सको और अपने राउटर्स पे लगा के अपने पैकेट ट्रेसर के अंदर चेक कर सको कॉन्फ़िगरेशन। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। DHCP DHCP आवाज़ नहीं आ रही भाई मुझे तुम्हारी। सर पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कैसे करें? पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल नहीं हुआ, मैंने उसमें लिंक और वो दिया हुआ है, लिंक उसका। उसमें एक रिक्वेस्ट थी, वो भेज दिया था मैंने, उसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं आई। एक मिनट, अभी दोबारा भेजना, मैं अभी चेक कर लूँगा। आफ्टर द क्लास आई विल सेंड। यहाँ मैंने एक स्विच लगा लिया है और एक क्या लगा लिया, सिस्को का राउटर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो और यहाँ मैंने लगा लिए हैं 2 PC। पीसी। ऐसा तुम्हें करना है पैकेट ट्रेसर के ऊपर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि ये सिस्को का राउटर थोड़ा टाइम लेता है। और इसे कनेक्ट कर दिया मैंने स्विच से। ये ऑन हो रहा है राउटर। ठीक है, ये हो गया हमारा PC1 PC2 PC3। हम आगे CLI। ये स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सबको? फॉन्ट छोटे तो नहीं है? यस नहीं सही है। प्रिविलेज मोड। ठीक है, यहाँ आप कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। अगर आप लिखोगे यहाँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ये कमांड को आपके क्या बता देगा, इनवैलिड। इसके बाद आता है एग्जैक्ट मोड। एग्जैक्ट मोड पे जाने के लिए आपको इसे करना पड़ता है इनेबल। क्या लिखा मैंने? इनेबल। ENA दबा के मैंने टैब प्रेस करा तो ये इनेबल पूरा हो गया। ठीक है, एंटर करा मैंने, अभी देखो यहाँ पे हैश आ गया। पहले यहाँ पर क्या था, ये वाला साइन था, अभी ये वाला साइन आ गया है। ठीक है, तो अभी आप आ गए हो कहाँ,
एग्जैक मोड पे, एग्जैक मोड बोलते हैं इसे। यहाँ की अलग कमांड्स होती है, आप क्वेश्चन मार्क जैसे टाइप करोगे ये अपने आप सारी कमांड्स दिखा देगा इस मोड पे कौन कौन सी कमांड्स चलती हैं। तो हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो हमें पहले जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए आपको यहाँ टाइप करना है कॉन्फ़िग, CONFI आप लिख के टैब दबाओगे पूरा कर देगा वो कॉन्फ़िगरेशन। TER लिख के टैब दबाओगे वो पूरा कर देगा उसको टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एंटर करोगे। अभी आप देखो, अभी आप किस मोड में आ गए हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये क्या लिखा है, एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड। अब आप इसके आगे नहीं जा सकते। अगर आप एंड में जाना चाहते हो तो आप क्या करो, कंट्रोल जेड प्रेस करो, ठीक है। और ये एक वन लाइन है, इसके आगे कोई लाइन नहीं है। इसके आगे आपको जो जिस जिस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन करनी है उस चीज़ के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस पोर्ट के ऊपर क्या बनाना है, एक DHCP सर्वर। इस पोर्ट का नंबर क्या है, 0/0। तो यहाँ हम आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे इंटरफेस, INTER करने के बाद मैंने जैसे टैब दबाया है इंटरफेस हो गया ये। यहाँ पर हम लिखेंगे गीगाबिट, GI मैंने प्रेस करा है, GI लिखने के बाद गीगाबिट ईथरनेट आ गया यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा 0/0। अब मैं आ गया यहाँ इंटरफेस के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ। सब ऊपर से जा रहा है सर। कोई नहीं, अभी तुम समझो खाली DHCP सर, DHCP सर्वर जो समझाया वो समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। अब मैं पहले दे देता हूँ यहाँ एक IP। तो अभी इसे तुम छोड़ दो, सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए भाई कुछ भी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, राउटर पे आ गया मैं। यहाँ पर मैंने दिया IP एड्रेस, जैसे लैपटॉप में IP देते हैं ना वैसे मैं अभी इस इंटरफेस पे IP दे रहा हूँ, बस इतना समझो। 1.1.255.255.255.0, ये क्या दिया है मैंने, सबनेट मास्क, ठीक है। नो शटडाउन, नो शटडाउन होता है इंटरफेस ऑटोमेटिक, क्या होता है, बंद होता है, यानी कि शटडाउन होता है, तो उसको मैं कर देते हैं नो शटडाउन। अभी इंटरफेस क्या हो गया, इंटरफेस ऑन हो गया है, अप हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, कॉन्फ़िगर कर देंगे DHCP सर्वर, IP DHCP पूल, पूल का देंगे हम नाम, ये लिखा है पूल का नेम, क्वेश्चन मार्क करते ही दिखा देता है आगे कमांड क्या टाइप करनी है आपको। तो ये मैंने कर दिया टेस्ट। इसमें आ गया, मैंने दे दिया नेटवर्क 192.168.1.0 सबनेट मास्क की। मैं ये DHCP सर्वर बनाना चाहता हूँ। नेटवर्क क्या रखना चाहता हूँ मैं DHCP का, नेटवर्क 192.168.1.0/24, ये दे दिया मैंने। उसके बाद आएगा आपका डिफ़ॉल्ट राउटर, यानी कि गेटवे किया जाएगा गेट पे 192.168.1.1, दैट्स ऑल। यहाँ तक आने के बाद और कुछ रहा हमारा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे थे, IP एक्सक्लूड करने के लिए है, और कुछ नहीं है। हम आ जाते हैं अपने टास्क के ऊपर। अब देखो, ये जो PC है ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो कहाँ से भेजेगा, इस पोर्ट से भेजेगा, स्विच के इस पोर्ट पे, और स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट से वो एक राउटर को भेज देगा, यही करेगा। मैं हाँ। इस मैं इस लैन केबल से जो भी ट्रैफिक जाएगा उसको क्या कर लेता हूँ, कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कर लिया कैप्चर, अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा। अब मैं आ जाता हूँ PC1 के ऊपर। PC1 मैंने यहाँ करा शो IP दिखाओ मुझे। अभी क्या IP दिखा रहा है ये, कुछ IP नहीं है। यहाँ करो IP, DHCP लेगा ये, देखो ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, कोशिश कर रहा है, देखो डोरा गया। अब हम आ जाते हैं कैप्चर के ऊपर और इसको कर देते हैं बंद। यहाँ आपको मिलेगा, किधर गया, दिख रहा है ये वाला पैकेट। मैं DCP यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ कर लेता हूँ मैं, ये देखो सबसे पहला मैसेज दिख रहा है, डोरा का डिस्कवर, सबको दिख रहा है, हाँ डिस्कवर। और किसी की आवाज़ नहीं आ रही। और कोई है नहीं क्या क्लास में?
यस यस दिख रहा है। सर है सर। यार बताते रहो ना भाई कि अवेलेबल हो यहाँ। मैंने क्या बताया था, डोरा होता है, DORA, दिख रहा है ये डोरा है। ऑफर डिस्कवर रिक्वेस्ट ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। अब ये इसके अंदर क्या एक्नॉलेजमेंट। क्या भेज रहा है। सबसे पहले आया किस आईपी से आया, 000 से किस पे गया, वो ब्रॉडकास्ट आईपी पे। लास्ट की आईपी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट। ये /32 पे लास्ट आईपी है। किसी को डाउट है यहाँ तक। नहीं। तो उसने क्या करा, नो। ब्रॉडकास्ट, उसने किस चीज़ का पैकेट भेजा है, डीएचसीपी का। वो क्या करना चाहता है, डिस्कवर करना डिस्कवर। चाहता है आईपी के लिए। डिस्कवर। अब मैं ये पैकेट खोल के दिखाता हूँ तुम्हें। मैं आया, ये डिस्कवर के पैकेट को मैंने ओपन करा, ये खुला। सबसे पहले फ्रेम हुआ, फ्रेम मतलब लेयर वन पे, ओएसआई लेयर के लेयर वन पे फिजिकल लेयर पे क्या करा, उसको बिट्स में कन्वर्ट करा। दिख रहा है ये 3248 बिट्स। कैसे यस। कनेक्टेड है, वायर दिख रहा है लिखा हुआ, 406 बाइट्स ऑन वायर। मतलब लैन पे। लैन से कनेक्टेड है, ये लैन से कनेक्टेड है ना। ओके। हाँ, वाईफाई से कनेक्ट होगा तो वहाँ पे वायरलेस लिखा हुआ आएगा। ठीक है। उसके बाद किस पे आया, लेयर टू पे आया। लेयर टू पे उसने क्या डाला, मैक एड्रेस डाला। ये देखो, सोर्स मैक एड्रेस दिख रहा है या किसी को। यस सर। सोर्स प्राइवेट। दिख रहा है ये सोर्स मैक सोर्स एड्रेस प्राइवेट। 192.168.1.9। यस। उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भाई पे। मैक एड्रेस है, क्या, मैक एड्रेस है मैक। हाँ मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, दोनों चीज़ें दिख रही है। जी सर। हाँ यस सर। उसके बाद आया वो लेयर थ्री पे, नेटवर्क लेयर पे क्या लिखा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी कि आईपी वर्जन 4 लिखा हुआ है। सोर्स आईपी क्या दी है, 000, और डेस्टिनेशन आईपी क्या दी है, /32 की जो आखिरी आईपी है ब्रॉडकास्ट आईपी, वो दे दी है 255.255.255। कोई डाउट यहाँ तक। नो उसके सर। बाद उसने दिया है क्या, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी कि यूडीपी। सोर्स पोर्ट क्या दिया है, अपना दिया 68। डेस्टिनेशन क्या दिया 67। 67। अब जैसे ही सर्वर को मिलेगा तो सर्वर देख लेगा मेरे पास क्या चल रहा है, डीएचसीपी सर्वर, यानी कि मेरा पोर्ट नंबर क्या है 67। 67, और जिस बंदे ने भेजा है उसका पोर्ट नंबर क्या है 68। 68 है। उसके बाद वो आया किस पे, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल पे, यानी कि ये बता रहा है कि ये मैसेज जो है वो किस चीज़ का है, डिस्कवर का है। अगला पैकेट ओपन करें। हाँ। ऑफर में क्या जा रहा है, पहले उसने क्या करा, फ्रेम पे उसको कन्वर्ट करा बाइट्स में। बाइट्स में कन्वर्ट करने के बाद किस पे आया, लेयर टू पे। लेयर टू पे क्या इनकैप्सुलेट होता है, वायर। एड्रेस। मैक मैक एड्रेस। 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 मैक मैक एड्रेस होता एड्रेस। है, मैक एड्रेस में सोर्स मैक एड्रेस किसका है अब, ये पैकेट कौन भेज रहा है, ये सर्वर उस पीसी को भेज रहा है। तो तो इसमें सोर्स सर्वर का एड्रेस, मैक एड्रेस है, सोर्स एड्रेस है सर्वर का, और डेस्टिनेशन एड्रेस किसका है ये, सर्वर क्लाइंट का। का। क्लाइंट यूजर। ऊपर वाले से मैच करके देख सकते हो, वीडियो जो बन रही है उसे पॉज करके। पहले वाले मैसेज में जो सोर्स था, दूसरे वाले मैसेज में क्या बन गया, वो डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, क्योंकि अब पैकेट वहां से आ रहा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 वन, सोर्स आईपी एड्रेस किसका है ये, हमने गेटवे क्या दिया था, उस इंटरफेस पे आईपी दिया था 1.1, याद है। हाँ। राउटर के इंटरफेस पे आईपी दिया था 192.168.1.1.255.255.0/24 का। अब उसने आईपी क्या ऑफर करा है उसको, डेस्टिनेशन आईपी में क्या दे रहा है, 1.2। 192.168.1.2। अब पोर्ट क्या है, सोर्स पोर्ट अब किसका लग गया, यहाँ पे सर्वर का लग गया 67, जा किसके पास रहा 68 के पास। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ऑफर, इस ऑफर से पीसी समझ जाएगा कि मुझे ये आईपी दी जा रही है 192.168.1.2, क्योंकि ये मेरे लिए ऑफर किया गया। कोई डाउट यहाँ तक। नो। अब पीसी क्या करेगा, पीसी उस आईपी के लिए, उस आईपी को अभी पीसी लेगा नहीं, अब वो रिक्वेस्ट भेजेगा। देखो क्या लिखा है, डीएचसीपी रिक्वेस्ट। थर्ड मैसेज क्या है, टीसीपी रिक्वेस्ट। डीएचसीपी रिक्वेस्ट। इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ मैं, तो ये रिक्वेस्ट में सोर्स आईपी क्या जा रही है 000। क्यों, सर्वर ने अभी पिछले वाले ऑफर वाले मैसेज में एक आईपी भेजी थी 192.168.1.2, ऑफर करा था कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, ये आईपी तुम ले सकते हो। तो पीसी उस आईपी को अभी लेगा नहीं, पीसी उसको भेजेगा वापस से क्या, 000 जीरो। है, और तुम्हारा ब्रॉडकास्ट आईपी ये है। ये किस चीज़ का है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं आपको, रिक्वेस्ट किस चीज़ की भेज रहा है वो, इसमें कहीं ना कहीं उसने हेडर लगाया हुआ देखो,
रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ 192.168.1.1 मैंने ले लिया है, ठीक है, भेज रहा है वो, दिखाता हूँ। हम्म ये लास्ट का मैसेज दिख रहा है, जैसे ऊपर वाले तो क्लियर है ना बिल्कुल। हम्म हाँ। सबसे पहले क्या है, लेयर 1 जिसमें बिट्स लेयर इंक्लूड टू। हो रहा है, लेयर 2 में मैक एड्रेस लग गया, लेयर 3 में अब वो फिर से भेज रहा है मेरा आईपी अभी भी 000 ही है, तुमने जो ऑफर करा था उसके लिए ही मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि ये आईपी तुम मुझे दे दो, क्लाइंट आईपी एड्रेस ये होना चाहिए 192.168.1.1। कोई हम्म डाउट यहाँ तक? नो। नो। ठीक है। उसके बाद लास्ट मैसेज किस चीज़ का है? एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट कौन भेज रहा है? सर्वर भेज रहा सर्वर। है पीसी को कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज कर रहा हूँ अब फाइनली तुम आईपी यूज कर सकते हो। क्या आईपी है ये? 192.168.1.। टू। टू। अब मैं आता हूँ पीसी के ऊपर, और पीसी के ऊपर अभी तक क्या आईपी थी? अभी तक 000। देख लेते हैं क्या आईपी है, देखो। अब पीसी जैसे ही इसको अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करेगा अपने पीसी के अंदर, वो क्या करेगा? ग्रेशियस आर्प जनरेट करेगा। आर्प क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वो क्या करेगा, वो अपने नेटवर्क के अंदर पिंग करेगा अपनी ही आईपी को, कि ऐसा तो नहीं ये हम्म आईपी जो मुझे दी गई है ये किसी और के पास भी है। तो चलो ये मैं आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में। यहाँ तक समझ में आया? हम्म डीएचसीपी क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, उसके पोर्ट नंबर क्या होते हैं, उसके मैसेजेस जो होते हैं चार डोरा, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और वो चारों मैसेज के अंदर कंटेंट क्या किया जाता है। हम्म यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो। नो सर। जिसको भी डाउट हो इस वीडियो को रिपीट कर लेना, कि मैंने एक एक पैकेट खोल के दिखाया है, उस पॉज कर करके वो सारी चीज़ें लिख लेना कि ओके सर, रिपीट कर वीडियो। क्या ओके सर, रिपीट कर लेंगे वीडियो को। कर थोड़ी लेना, बहुत और ये सारी चीज़ें दिक्कत नोट डाउन कर दिक्कत होगी लेना, तो कुछ डाउट क्लियर हो हो तो जाए। मुझे बताना। और यही चीज़ ओके सर। अगले लेक्चर में भी चलेगी, अब मैं करवाऊंगा पैकेट ट्रेसर पे कॉन्फ़िगरेशन करके, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ चीज़ें कैसे लग रही है, ठीक है। ओके सर। इसमें क्या है, इसमें ये पैकेट कैप्चर हो जाते हैं, वायर के ऊपर क्या क्या चीज़ें जा रही है ये सारी चीज़ें दिखती हैं। पैकेट उसमें पैकेट ट्रेसर पे दिखती नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है।